देखे, इधर देखे बउआ, दादा कहाँ है बउआ? हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल वनीशी वाई ब्लॉग्स में। मैं शशि। आज फिर से बहुत खूबसूरत नज़ारा है। इसको देखने के लिए मैं जल्दी उठी थी। फ़िलहाल मैं आज 3 बजे से जगी रही थी क्योंकि आज शिवाय की ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। इसके बहुत तेज़ फीवर था। फिर इसने जो है वॉमिट वगैरह कर दी खांसते खांसते। तो फिर वही मैंने इसके सारे कपड़े चेंज किए, फिर ऑयलिंग करी, इसके हेड मसाज यानी करी, विक्स वगैरह सब लगाई। बहुत टाइम हो गया बैठे बैठे, मैं खुद परेशान हो गई। गोदी में सो रहा था, वैसे अगर इसको बेड पे या तखत पे लिटाल दो तो सो भी नहीं रहा था। एक तो इतना सारा बवाल घर पे मचा हुआ है, और दिवाली नज़दीक है, त्यौहार नज़दीक है, करवा चौथ वगैरह सब कुछ, लेकिन मेरा घर ऐसा तहस नहस पड़ा है इस समय। समझ में नहीं आ रहा क्या ही करूं। प्लस बच्चे की तबीयत भी ख़राब है, तो थोड़ा डिस्टर्ब मामला चल रहा है इस समय। फिर मैं इसको थोड़ा सा जो है तेल वेल लगा के इसको लिटाल दिया था मैंने उधर साइड में। थोड़ा सा जग गया था तो इनके डैडी से बोला कि जाओ थोड़ा सा नीचे घुमा दो इसको, तो मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ क्योंकि वॉमिट वगैरह की थी बहुत ज़्यादा। तो एक कपड़ा डाल के रखा था तो उसी पे था सारा कुछ, तो मैंने धुल के डाल दिया था। फिर देखा कि हल्का फुल्का गद्दा भी गीला था तो उसको धूप में डलवा दिया। जो है बेडशीट तो चेंज करनी थी, गंदी भी हो गई थी। तो फिर अब जो है इसको ये कालीन ही बिछा रही हूँ क्योंकि नीचे सारा ही सामान नीचे पड़ा हुआ। इतना पहले ध्यान ही नहीं दिया कि बेसमेंट में सारा ही रखवा रही हूँ। कुछ ऊपर 1-2 बेडशीट रखूँ, गंदी होती हैं तो बिछाने के काम आएगी, लेकिन 2 ही बेडशीट हैं और हल्की फुल्की सुबह में ठंड भी लगने लगती है। तो चाल पे सारा सामान भरा पड़ा हुआ, अगर कुछ निकालो तो बहुत ही मेहनत है इस समय। मतलब इतना स्ट्रगलफुल ये दिन चल रहे हैं, पता नहीं कब तक ये दिन रहेंगे। बहुत ही समस्या हो रही है। समझ लीजिए एक कमरे में सब कुछ खाना बनाना, लेटना, सब कुछ इसी में होता है। बहुत ही उलझन भरे ये दिन है, जल्दी से कट जाएं। त्यौहार नज़दीक है, सबके घरों पे खूब अच्छे से तैयारी हो रही, साफ़ सफाई हो रही। और जो है मैं अभी इतना डेरा लेके भी ऐसे ही बैठी हूँ। फ़िलहाल जो है मैं नहा चुकी थी, उसके बाद आ गई थी। सबसे पहले जो है मैंने सोचा चाय नाश्ता बनाती हूँ क्योंकि सुबह ये निकल जाते हैं जल्दी। पहले अंश के स्कूल जाने का प्लान था तो वो दीपक वगैरह जला चुका था, यहीं पे धूप बत्ती सुलगा दी थी उसने, नहा के आया था। उसके बाद जो है फिर प्लान उसका कैंसिल हो गया। तो मेरा एक हेडेक दूर हुई टिफ़िन वाली। मैं सोचा चलो टिफ़िन नहीं बनाना पड़ेगा। रात में उड़द की दाल बनाई थी तो वो रखी हुई थी, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी तो मैंने इसको मिक्सी में डाल के पीस लिया। पीस के अब इसकी कचौड़ी बना दूँगी। सारे लेबर, जो भी एक लेबर रहता है घर पे वो खाता पीता है उसको, और एक लेबर और आ जाता है सुबह में तो उसके लिए भी हो जाएगा, और प्लस हम लोग भी नाश्ता कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी कचौड़ी बनती है इसकी, हल्की सी कसूरी मेथी के साथ में धनिया, हरी मिर्च डालो काट के, इसमें बहुत ही बेहतरीन बनती हैं, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो इसमें जो है पीस के डाल दिया था। उड़द की दाल की कचौड़ी मेरे यहाँ अंश को, अंश के डैडी सबको अच्छी लगती। इसमें मिला के जो है आटा गूँथे ले रही हूँ, बहुत ईजी होता है। और जो है इसके साथ में आलू की सब्ज़ी हो तो और भी मज़ा आ जाता है, लेकिन आलू की सब्ज़ी बनाने में टाइम लगेगा, प्लस भैया की तबीयत भी नहीं सही है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे सारे काम मैनेज करने पड़ रहे हैं इस समय, कि बच्चा भी देखो प्लस घर का काम, लेबर मिस्त्री को भी देखना, ऊपर से नीचे करना, मतलब तमाम सारे काम हो जाते हैं। मैं थक जाती हूँ। फ़िलहाल ये थकावट हमेशा नहीं रहेगी। अगर ये कष्ट हैं तो थोड़ा सुकून भी आ जाएगा जब ये घर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फ़िलहाल ये बना रही हूँ जो है बहुत ही अच्छी सी गरम गरम कचौड़ी। फिर अंश के डैडी के लिए लगा दी थी मैंने, और ये वाली कचौड़ी मैं बची हुई दाल की लड्डू गोपाल को नहीं खिलाती हूँ। फिर मैंने जो है दोबारा नहा के आई थी क्योंकि मैंने जो है गद्दे वगैरह सारे चेंज किए थे। उसके बाद फिर से शिवाय ने एक बार वोमिट कर दिया था मेरे ऊपर ही, तो फिर मैंने फिर नहाया, जाके नहा के फिर मैंने लड्डू गोपाल को नहलाया, भोले बाबा को नहलाया, फाइनली पूजा करी है। मतलब उसके बाद में और आगे का जो भी काम होगा वो करूँगी, लेकिन आज तक सब कर ही चुके हैं। पहले बच्चे को देखूँगी, उसके बाद में आगे का मेरा काम रहेगा। एक ना एक काम बढ़ता ही जा रहा है। पहले इतना उम्मीद ही नहीं थे, मुझे लग रहा था सिर्फ टाइल्स लगेंगे यहीं पे तीनों कमरों में, उसके बाद कुछ नहीं होगा, लेकिन किचन में लग जाएंगे। लेकिन एक ना एक काम बढ़ता जा रहा है, पता नहीं क्या ही हो रहा है।
फिर आज जो है अलमारी के नीचे जो वो पहिए होते हैं व्हील्स वो भी ख़राब हो चुके हैं इस वाले के, तो इसमें भी सारे। और मैं जो है ये ट्राइपॉड खेल रहा हूँ ना, ये ऐसे नहीं खुलेगा बुआ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो है क्या हुआ, शिवाय रात में बहुत परेशान हुआ, फीवर हो गया उसके, और जो है फिर रात में बहुत वोमिटिंग भी हुई है, खांसी भी आ रही है, और इतना सारा बवाल तो आप जानते ही वो घर पे पड़ा हुआ है। तो बीच में आप खोल लो, अपने आप खोल लो, बउआ खोल लेगा ना, बउआ खोलेगा सारा ही चीज़। आज परेशान ज़्यादा है तो खेल भी अच्छी तरीके से नहीं रहा। फिर अंश बोला एक नई ट्रिक से मैं इसको खिलाता हूँ तो ये मेरे साथ खेल लेगा। देखिए कितना सारा बवाल लगा हुआ है सारा। फिर मैं सब्जी काटने बैठ गई थी, बच्चे खेल रहे थे अपना उधर साइड में। तो जब तक मैंने सोचा थोड़ी देर रुकेगा तब तक मैं अपना काम धाम कर लूँगी, सब्जी वगैरह बना के रख लूँगी। आज बनने जा रही वो भी आलू की सब्जी। ये आया ढूंढ रहा कि दादा खीर है कहाँ, वो अंदर से बोल रहा था। उसने जो प्लाई बोर्ड लगा हुआ था डिवाइडर में वो ऊपर करने के बाद में उसके अंदर घुस के बैठ गया। बहुत शैतानी करते हैं, मतलब दोनों जब मिलते हैं काफ़ी शैतानी करते हैं। फ़िलहाल ये इन्हीं शैतानियों में बच्चे खुश भी रहते हैं। एक के बाद एक काम बढ़ता ही जा रहा है। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा इस समय डिस्टर्ब चल रहा है, क्या ही कर सकती हूँ, लेकिन सरवाइव तो करना ही करना है ना। तो फिर इसी रूम में सरवाइव करेंगे। तो आज फील हो रहा है। फ़िलहाल मैंने एक रूम में बहुत एडजस्ट किया है, बहुत छोटा सा था, ये तो मेरा बहुत बड़ा रूम है, तो मतलब सारा ही सामान इसमें आ जाता है। ले ससुराल वाले घर पे एक अलमारी, एक बेड, एक ड्रेसिंग, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता था। तो हर एक चीज़ मैंने मैनेज की। ये जो मंजर है इस समय मेरे घर का, ये मैंने ससुराल से लेके मायके से लेके ससुराल तक सब कुछ मैंने झेला है, यही मैं करती रही थी। फ़िलहाल जो जिसके नसीब में होता है वही मिलता है। अब यहाँ आके अगर ये मेरे साथ हो रहा है कि ये फिनिशिंग हो रही है, ये सब काम होगा, तो एक फाइनली एक मन में ये सुकून है कहीं ना कहीं, कितना भी कर लूँगी लेकिन एक सुकून तो है कि ये खुद का मेरा हो गया है घर। मैं ये तो नहीं कभी कोई कह देगा तुमने मेरे घर के लिए किया ही किया है। तो मतलब इस चीज़ से तो मैं मतलब मुक्त रहूँगी और अपने सुकून से इस घर में रहूँगी। जब फिनिशिंग हो जाएगी अच्छे से रहूँगी। मैंने मायके में तो किसी का हक नहीं होता, किसी भी लड़की का हक नहीं होता मायके में, तो फिर ससुराल में लेकिन होता है। लेकिन वहाँ भी मैंने अपनी जी तोड़ मेहनत से घर को आए दिन सजाया करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन मुझे ये कभी भी उम्मीद नहीं थी कि उस घर में मुझे नहीं रखा जाएगा, कि मैं नहीं रह पाऊँगी। ये चीज़ थी। आज फ़िलहाल इस घर में आके अगर ये कष्ट उठा रही हूँ तो मुझे ये तो उम्मीद है कि मेरा ही है, यहाँ पे कोई मुझको घर से बाहर निकालने वाला नहीं है। तो फिर इस उम्मीद के साथ आजकल ये जो मंजर है झेल रही हूँ, बच्चे को भी देख रही हूँ, घर का काम तमाम सारी चीज़ें, बहुत उलझन है। लेकिन फ़िलहाल ये उलझन एक ना एक दिन चली जाएगी। मायके से लेकर ससुराल तक मैं यही सब साफ़ सफाई एक के बाद एक चीज़ करती रही थी। वहाँ भी रेंटेड घर था मम्मी के यहाँ, वहाँ रहती थी। उसके बाद वो सेपरेट हुआ घर, उसमें साफ़ सफाई, मतलब सारी चीज़ें चलती रहीं मेरी ज़िंदगी के साथ में। लेकिन फिर यही होता था कि किस्मत में जो है वही मिलेगा। वहाँ से लेके ससुराल, वहाँ सब देखती बनाती रहीं, लेकिन फिर भी फ़िलहाल ईश्वर जहाँ परीक्षा लेता है वहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये ईश्वर की ही परीक्षा है। फ़िलहाल फाइनली वो आज अगर मेरे साथ मतलब मुझे तकलीफ़ है तो वो फाइनली एक तो मेरे अंदर सुकून है कि फाइनली मेरा है। मैं आ गई थी ऊपर, और जो है उसके बाद यहाँ बाथरूम में ऊपर टाइल लग रहे थे, तो ये फिर 2 ही दिन मतलब लग रहे हैं। कल तक ये फाइनल हो जाएगा, आज इतना हो पाया है। नीचे का बरामदा है जहाँ पे किचन एरिया है, वहाँ फाइनल हुआ। देखना पड़ता है बार बार, ऊपर जाओ नीचे जाओ, तमाम सारी चीज़ें। फ़िलहाल ईश्वर परीक्षा ले रहा है, एक ना एक दिन सुकून देगा। एक के बाद एक ना एक काम बढ़ रहा है, क्या ही कर सकते हैं। फ़िलहाल मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, हाइप ज़रूर करिएगा, एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।